नमस्कार भाई दोस्तों। अभी तक तो है ना बहुत से साथी इसी भ्रम में हैं, किसी को ये नहीं समझ में आया कि खालसा राज और सिक्खी है क्या। वो एक शब्द के उस पर आप इतने बड़े भ्रम में जाते जा रहे हो कि उसको पकड़ के बैठे हुए हो कि नहीं अमृतपाल ने ये बोला, नहीं फलाने ने ये बोला, उसने ये बोला। आप भ्रम में जी रहे हो। क्या है खालसा राज? महाराजा रणजीत सिंह का राज तो सबको याद होगा। वो तो याद होगा आपको कि वो भी याद नहीं है, आपको बार बार बताते रहे हैं। वो है खालसा राज, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का राज, एक सच्चा राज। वो है खालसा राज। उस खालसा राज की हम बात करते हैं। हम उस संयुक्त पंजाब की बात करते हैं जहां पर दादा छोटे राम जी थे। समझ में आया अपने हरियाणा वाले भाइयों को कौन सा था संयुक्त पंजाब? आप एक तरफ बोलते हो कि हाँ हमारा राम चौधरी छोटू राम, तो चौधरी छोटू राम कहाँ से थे? संयुक्त पंजाब से ही तो थे ना। अगर थे तो आप उस संयुक्त पंजाब की हम बात करते हैं जो चौधरी छोटू राम ने थी। चौधरी छोटू राम ने बोला था ना, बोले किसान दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। अगर अभी तक भी आपकी समझ में नहीं आया कि आपका दुश्मन कौन है, तो फिर कभी आपकी समझ में आएगा भी नहीं। ये आपको समझना पड़ेगा। जो भाइयों को भाइयों से अलग करता है ना, वो हमारा दुश्मन है, दोस्त नहीं है वो। जो भी नई चाल चलते हैं ना, ये सरकारें जो नई नई चालें चलती है, उसमें उसमें फंस जाता है और अपने ही भाइयों पर ब्लेम लगाना शुरू कर देता है। वो हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त नहीं है वो। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आपको आराम से बताया था सिक्की है क्या। आज तक उस लेवल का प्रचार हो ही नहीं पाया जितना काम किया ना सिक्की ने। उस लेवल का प्रचार आज तक नहीं हो पा लिया। ये गुरुद्वारा साहब के अंदर भी बोला था, तब भी लोगों ने बोला था हाँ नहीं हो पा रहा हमारे से वो प्रचार। क्यों नहीं हो पा रहा? कमी कहाँ पे है? ये कमी आपको देखनी पड़ेगी कि सिक्की जो काम करती है मानवता के लिए वो सबको पता है, लेकिन न्यूज़ में नहीं आएगा भाई। कहीं आप सोच रहे हो कि न्यूज़ में दिखाया जाएगा कि आसाम में बाढ़ आई है वहाँ पर भी सिख पहुँच गए, पाकिस्तान में बाढ़ आई वहाँ पर भी सिख पहुँच गए, खालसा एड वाले? नहीं दिखाएगा कोई। न्यूज़ के इंतजार में मत रहना, न्यूज़ में कोई दिखाएगा? कोई भी नहीं दिखाएगा। एक कहीं पर भी छोटी सी गड़बड़ हो जाओ, गोदी मीडिया पूरा रोना शुरू कर देगी, देखो सिखों ने ये कर दिया, देखो सिखों ने वो कर दिया, ताकि लोगों के दिलों में नफरत भरे। ऐसी नफरत भरी मीडिया को देखना हम नहीं मानते, सही है। और हाँ, खालसा का मतलब आपको पता है? खालसा का मतलब शुद्ध और सच्चा होता है। सच्चा राज कौन नहीं चाहता अपने देश में? चलो चाहो ना तो ये अंधभगत हैं जो ये भी कमेंट कर सकते हैं, बताना एक बार, क्या कौन नहीं चाहता सच्चा राज हो हमारे देश में, जहां पर सभी की सुनवाई हो। पब्लिक क्यों चुनती है नेता? इसीलिए चुनती कि वो हमारी बातें उठाएगा। हमारी बात वो उठाएगा नहीं, दूसरे मुद्दों में हमारे को जाके रखेगा। तो कैसा नेता चुने हमने? फिर वो क्या नेता चुना? अभी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है? नहीं बताया था आपको? पहले पहले ही कहा था कि 6 महीने रुक जाओ, 6 महीने के अंदर अंदर इनका विरोध होना शुरू हो जाएगा। सबको पता था। लाला किसान और मजदूर का कभी साथी हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ। तो आपने कैसे मान लिया था कि ये लाला साथी होगा? वहां पर जो डेरे खोल ले जा रहे हैं ना, आपको कल भी बताया था मैंने, किसी ने कमेंट करके नहीं बताया डेरे क्यों खोल ले जा रहे हैं पंजाब के अंदर। क्यों डेरों पर इतना जोर दिया जा रहा है? क्यों डेरों में बार बार जा रहा है प्रधानमंत्री साहब? कभी किसी ने सोच के देखा है? सोच कर आराम से सोचना, तब आपकी समझ में आएगा कि हमारी लड़ाई कहाँ पर किस तरफ जा रही है। उसी दिन आपकी समझ में आ जाएगा। जिस दिन आप ये समझने लग गए ना कि डेरे क्यों खोले जा रहे हैं, बार बार डेरों का प्रचार और इन बाबाओं का प्रचार क्यों चल रहा है, उसी दिन आप समझ जाओगे। उसी दिन समझ जाओगे आप, जिस दिन आपने ये बात पकड़ ली। लेकिन आप उस बात की बजाय अपना कोई भाई कुछ बोल देता है कि नहीं ये करेंगे। अरे कौन सा गलत कर रहा है ये तो बताओ। अमर छकना गलत है, नशा मुक्त करना गलत है। आपको बार बार इसलिए बताया जाता है, भूलने की बीमारी बहुत बड़ी होती है हमारे लोगों में, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। कोई फिर उठा के लाता है, पुरानी फिल्में ले आकर चला देता है। संतों ने ये क्या, संतों ने जो किया था ना, वो तो तुम उसके आसपास भी नहीं कर सकते। वो एक कौम का सच्चा सिपाही था। सच्चे सिपाही अपने कितने हुए हैं? चौधरी छोटू राम जी आपको समझाते समझाते चले गए। एक तरफ तो आप बोल देते हो हमारा राम चौधरी छोटू राम, लेकिन उनके बताए हुए आदर्शों पर कभी नहीं चल पाते आप। जो उन्होंने बताया उन आदर्शों पर तो कभी नहीं चले। आपको तो बस मुद्दे चाहिए, मुद्दों में उलझा कर रखना है। मेन मुद्दे क्या होते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। उन पर कोई बात ही नहीं होगी। ले लो ना रोजगार, हरियाणा में ले लो रोजगार। बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरे देश के अंदर। लो ना रोजगार। अगर तुम्हारे को इतनी दया आ रही है इन पार्टियों के ऊपर, तो लेना रोजगार। रोजगार का जिक्र ही करके दिखा दो। हरियाणा ने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ रखा है विदेश भागने में। नहीं पता हो तो अपने आसपास के गाँव में पता करो, युवा बच्चे विदेश की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन वहां जाकर वो फिर फंसेंगे। वहां पर कौन सा काम करेंगे? वहां जाते ही नौकरी मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। वहां पर फिर क्या काम करेंगे? अगर वही मेहनत, इतने बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे जो विदेशों में गए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर यहाँ उनके टैलेंट की कदर ही नहीं हो पाती। कदर नहीं हो पाती उनके टैलेंट की। अगर यहाँ पर वो कदर हो जाए टैलेंट की, तो कौन जाएगा विदेश में? बताना एक बार। सब अपने देश में जीना चाहते हैं, सब अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये जज्बा सबके अंदर होता है। लेकिन वो नहीं
कि दूसरे के धर्म को, दूसरे के जाति को गाली देना वो कोई जज्बा नहीं है, वो देश के लिए जज्बा नहीं है, वो मन पाड़ने वाला जज्बा है। ऐसे लोगों के ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी। क्या समझे? ये बताएंगे हमारे को देशभक्ति क्या चीज है, ये बताएंगे हमारे को एकता क्या चीज है, ये बताएंगे संयुक्त पंजाब की। हमारे किसको नहीं पता संयुक्त पंजाब अगर एक होता तो उसकी ताकत क्या होगी? किसको नहीं पता इस बात का? बताना एक बार। ऐसी ताकत होगी पूरी दुनिया में भी कोई देखने वाला नहीं होगा संयुक्त पंजाब की तरफ। एक बार आप सोच कर देखो, अगर कहीं बेरोजगारी रह जाए, कोई अशिक्षित रह जाए, शिक्षा का स्तर भी उठेगा, रोजगार भी मिलेंगे, स्वास्थ्य का स्तर भी उठेगा। वो है संयुक्त पंजाब। वो संयुक्त पंजाब एक करने की बात कर रहे हैं हम। वो है खालसा राज, जिस खालसा राज की बात कर रहे हैं हम। निशान साहब के झंडे से भी जिनको तकलीफ होती है, क्या सोचते हो आपके अपने? कभी अपने हो ही नहीं सकते। उनको अगर निशान साहब से ही तकलीफ है तो फिर इनको तो हर चीज़ से तकलीफ है, और इनको ये तकलीफ होती रहेगी। अगर आप एकता की बात करोगे, आप एक रहोगे ना, इनको और ज़्यादा तकलीफ बढ़ेगी। बढ़ने दो इनको तकलीफ, क्या समस्या क्या है? बढ़ने दो तकलीफ, लेकिन अपनी एकता बना के रखना, ये रिक्वेस्ट है सभी से। कोई नया साथी जुड़ता है चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है भाई। यहाँ पर बिल्कुल आपको शांति से बताया जाएगा क्या क्या नहीं। और खालसा राज तो पूरे देश में स्थापित होना चाहिए भाई, अकेले संयुक्त पंजाब में नहीं, पूरे देश में स्थापित होना चाहिए खालसा राज। पूरी दुनिया में स्थापित हो जाए तो ये लड़ाई झगड़े ही ना हो, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। विदेशों में तो इतनी मान्यता दी जा रही है, निशान साहब के झंडे को अपने नेशनल फ्लैग के साथ फहराया जाता है, और यहाँ पर मिर्चा लग जाती है लोगों को। क्यों क्यों लगती है मिर्चियाँ निशान साहब के झंडे से? सोच के देखो, क्या वो अपने हैं? फिर नहीं है अपने। है क्या निशान साहब हकीकत में था क्या? ये भी आपको बताया था। क्यों रहती दुनिया तक झूलते रहेंगे निशान साहब? तो रहती दुनिया तक, जब तक दुनिया में एक आदमी भी बचेगा ना, तब तक निशान साहिब झूलता रहेगा। ये याद रखना, किसी के एक दो के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको तकलीफ हो रही है उन्हें दो, उनको तकलीफें और बढ़ा दो, उनकी तकलीफें आप लगाओ। क्यों नहीं लगा सकते? निशान साहब का झंडा लगाने का आप सबका अधिकार है, कौन नहीं लगा सकता बताओ? और जो ये इनको क्यों दिक्कत आ रही है, सिक्की की तरफ लगाव होता जा रहा है लोगों का। आपके ऊपर है। अभी पंजाब वाले जो साथी हैं, जो सिख धर्म को हैं, अगवा हैं जो सिख धर्म के, उनको भी चाहिए कि अपना प्रचार प्रसार और तेज करे, थोड़ा और तेज करे, लोगों को बताएं सिक्की के अंदर है क्या, तब लोगों की समझ में आएगा। जितना ज़्यादा बताओ तब लोगों को समझ में आएगा। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, आपको समझाना पड़ेगा लोगों को सिक्की हकीकत में है क्या, तब लोगों की समझ में आएगा। वो प्रचार प्रसार आपको करना पड़ेगा। हाँ, सहयोग करेंगे पूरा, हम तो लगातार करते हैं, पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। वीडियो शेयर करने का आपका काम है, सच्चाई बताने का काम हमारा है। नमस्कार भाई दोस्तों।